श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद् भागवत पुराण नवम स्कंद अथ चतुर्विंशोऽध्याय। विदर्भ के वंश का वर्णन। श्री शुक उवाच। तस्यां विभर्दो जनयत पुत्रो नाम्ना कुशक्रथो, तृतीय रोमपादं च विदर्भकुलनन्दनं। रोमपादसुतो बभ्रुर्ब्रभ्रो क्रतिरजायत, उशिकस्तस्तुतस्तस्माच्चैदिश्चैध्यादयो नृप। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, राजा विदर्भ की भोज्या नामक पत्नी से 3 पुत्र हुए, कुश, क्रथ और रोमपाद। रोमपाद विदर्भ वंश में बहुत ही श्रेष्ठ पुरुष हुए। रोमपाद का पुत्र बभ्रु, बभ्रु का कृति, कृतिका उशिक और उशिक का चेदी। राजन, इस चेदी के वंश में ही दमघोष एवं शिशुपाल आदि हुए। कृतस्य कुंती पुत्रो भूतदृष्टिस्तस्याथ निवृत्तिः, ततो दशार्हो नाम्ना भूत तस्य व्योमसुतस्ततः। जीमूतो विकृतिस्तस्य यस्य भीमरथसुतः, ततो नवरथपुत्रो जातो दशरथस्ततः। करम्भी पुत्रो देवरातस्तजदात्मजः, देवछत्रस्ततस्तस्य मधुकुरुवशादनुः। पुरुहोत्रस्त्वनो पुत्रस्तस्यायुः सात्वतस्ततः, भजमानो भजिर्दिव्यो वृष्णिदेवावृधोऽन्धकः। सावस्तस्य सुता 7 महाभोजश्च मारिष, भजन्मानस्य निम्लोचिः किङ्किणो दृष्टिरेव च। एकास्यामात्मजा पत्न्यामन्यस्यां च 3 सुता, शताजिच्च सहस्राजिदयुताजिदिति प्रभो। बभ्रुदेवावृधस्तुतस्तयो श्लोको पठन्त्यमु, यथैव शृणुमो दूरात् सम्पश्यामस्तथान्तिकात्। बभ्रुश्रेष्ठो मनुष्याणां देवदेवावृधसमः, पुरुषा 65 षट्सहस्राणि चाष्ट च। ये मृतत्वमनुप्राप्ता बभ्रुदेवावृधादपि, महाभोजोऽपि धर्मात्मा भोजांसस्तदन्वये। वृष्णे सुमित्रः पुत्रो भूदयुद्धाञ्जिच्च परं तप, निशिस्तस्यानमित्रश्च निम्नो भूदनमित्रतः। सत्राजितप्रसेनश्च निम्नस्याप्यासतु सुतो, अनमित्रसुतो योन्यः शिनिस्तस्याथ सत्यकः। युयुधान सात्यकिर्वै जतस्तस्य कुनिस्ततः, युगन्धरो न मित्रस्य वृष्णिपुत्रो परस्ततः। श्वफल्कचिच्चित्ररथश्च गान्धिन्यां च श्वफल्कतः। अक्रूर प्रमुखासनपुत्रा 12 विश्रुतः, आसंगसारमेयश्च मृदुरो मृदुविदगिरिः। धर्मव्रत सुकर्मा च क्षेत्रोपेक्षोरिमर्दनः। कृत का पुत्र हुआ कुंती, कुंती का धृष्टि, धृष्टि का निवृत्ति, निवृत्ति का दशार और दशार का व्योम, व्योम का जीमूत, जीमूत का विकृति, विकृति का भीमरथ, भीमरथ का नवरथ और नवरथ का दशरथ हुआ। दशरथ से शकुनी, शकुनी से करम्भी, करम्भी से देवरात, देवरात से देवछत्र, देवछत्र से मधु, मधु से कुरुवश और कुरुवश से अनु हुए। अनु से पुरुहोत्र, पुरुहोत्र से आयु और आयु से सात्वत का जन्म हुआ। परीक्षित, सात्वत के 7 पुत्र हुए, भजमान, भजी, दिव्य, वृष्णि, देवाव्रत, अंधक और महाभोज। भजमान की 2 पत्नियां थीं, एक से 3 पुत्र हुए, निम्लोची, किंकिण और धृष्टि। दूसरी पत्नी से भी 3 पुत्र हुए, शताजित, सहस्त्राजित और अयुजाजित।
अयुताजित। देवाव्रत के पुत्र का नाम था बभ्रू। देवाव्रत और बभ्रू के संबंध में यह बात कही जाती है, हमने दूर से जैसा सुन रखा है अब वैसा ही निकट से देखते भी हैं। बभ्रू मनुष्यों में श्रेष्ठ है और देवाव्रत देवताओं के समान है। इसका कारण यह है कि बभ्रू और देवाव्रत से उपदेश लेकर 14,065 मनुष्य परम पद को प्राप्त कर चुके हैं। सातवत के पुत्रों में महाभोज भी बड़ा धर्मात्मा था। उसी के वंश में भोजवंशी यादव हुए। परीक्षित वृष्णि के 2 पुत्र हुए, सुमित्र और युधाजित। युधाजित के शिनी और अनमित्र ये 2 पुत्र थे। अनमित्र से निम्न का जन्म हुआ। सत्राजित और प्रसेन नाम से प्रसिद्ध यदुवंशी निम्न के ही पुत्र हैं। अनमित्र का एक और पुत्र था जिसका नाम था शिनी। शिनी से ही सत्यक का जन्म हुआ। इसी सत्यक के पुत्र युयुधान थे जो सात्यकी के नाम से प्रसिद्ध हुए। सात्यकी का जय, जय का कुणी और कुणी का पुत्र युगंधर हुआ। अनमित्र के तीसरे पुत्र का नाम वृष्णि था। वृष्णि के 2 पुत्र हुए, श्वफल्क और चित्ररथ। श्वफल्क की पत्नी का नाम था गांधिनी। उनमें सबसे श्रेष्ठ क्रूर के अतिरिक्त 12 पुत्र उत्पन्न हुए। आसंग, सारमेय, मृदुर, मृदुविद, गिरि, धर्मवृद्ध, सुकर्मा, क्षेत्रोपेक्ष, अरिमर्दन, शत्रुघ्न, गंधमादन और प्रतिबाहु। इनके एक बहन भी थी जिसका नाम था सुचिरा। शत्रुघ्नो गंधमादश्च प्रतिबाहुश्च 12 तेषा स्वसा सुचिराख्या द्वावक्रूरसुतावपि देववानुपदेवश्च तथा चित्ररथात्मजा पृथुर्विदुरथाधाश्च बहवो वृष्णिनन्दनः कुकुरो भजमानश्च शुचिकम्बलबर्हिषः कुकुरस्य सुतो विन्निर्विलोमा तनयस्ततः कपोतरोमा तस्यानु सखायस्य च तुम्बुरुः अन्धको दुन्दुभिस्तस्माद् दरिद्योत पुनर्वसु तस्याहुकश्चाहुकी च कन्या चैवाहुकात्मजौ देवकश्चोग्रसेनश्च 4 देवकात्मजः देववानोपदेवश्च सुदेवो देववर्धनः तेषां स्वसार सप्तासन धृत देवादयो नृप शान्तिदेवोपदेवा च श्रीदेवादेवरक्षिता सह देवा देवकी च वसुदेव उवाहता कंसः सुनामानुग्रोधः कंकः शंकुसहुस्तथा राष्ट्रपालोऽथ सृष्टिश्च तुष्टिमानोग्रसेनयः कंसा कंसवती कंका शूरभूराष्ट्रपालिका उग्रसेन दुहितरो वसुदेवानुजस्त्रियः शूरो विदुरथादासीद् भजमानः सुतस्ततः शिनिस्तस्मात् स्वयं भोजो हृदि कस्तत्सुतो मतः देवबाहुशतधनुं कृतवर्मेति तत्सुता देवमीढस्य शूरस्य मारिषा नाम पत्न्यभूत् तस्या स जनयामास 10 पुत्रान् कल्मषान् वसुदेवमदेवभागमदेवस्रवसमानकं स्रञ्जयं श्यामकं कङ्कं शमीकं वत्सकं व्रकं देवदुन्दुभयो नेदुरानकायस्य जन्मनि वसुदेवं हरे स्थानं वन्दन्त्यानकदुन्दुभिं प्रथा च श्रुतदेवा च श्रुतकीर्ति श्रुतस्रवः। अक्रूर के 2 पुत्र थे, देवमान और उपदेव। श्वफल्क के भाई चित्ररथ के पृथु, विदुरथ आदि बहुत से पुत्र हुए जो वृष्णि वंशियों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। सातवत के पुत्र अंधक के 4 पुत्र हुए, कुकुर, भजमान, शुचि और कंबल बरही। उसमें कुकुर का पुत्र वन्ही, वन्ही का विलोमा, विलोमा का कपोतरोमा और कपोतरोमा का अनु हुआ। तुम्बरु गंधर्व के साथ अनु की बड़ी मित्रता थी। अनु का पुत्र अंधक, अंधक का दुंदुभि, दुंदुभि का हरिध्योत, हरिध्योत का पुनर्वसु और पुनर्वसु के आहुक नाम का एक पुत्र तथा आहुकी नाम की एक कन्या हुई। आहुक के 2 पुत्र हुए, देवक और उग्रसेन। देवक के 4 पुत्र हुए, देववान, उपदेव, सुदेव और देववर्धन। इनकी 7 बहनें भी थी, धृत, देवा, शांति देवा, उपदेवा, श्रीदेवा,
देवरक्षिता, सहदेवा और देवकी। वसुदेव जी ने इन सबके साथ विवाह किया था। उग्रसेन के 9 लड़के थे, कंस, सुनामा, न्यग्रोध, कंक, शंकु, सुहु, राष्ट्रपाल, सृष्टि और तुष्टिमान। उग्रसेन के 5 कन्याएं भी थी, कंसा, कंसवती, कंका, शुरभु और राष्ट्रपालिका। इनका विवाह देवभाग आदि वसुदेव जी के छोटे भाइयों से हुआ था। चित्ररथ के पुत्र विदुरथ से शूर, शूर से भजमान, भजमान से शिनी, शिनी से स्वयंभोज और स्वयंभोज से रदीक हुए। रदीक से 3 पुत्र हुए, देवबाहु, शतधन्वा और कृतवर्मा। देवमीण के पुत्र शूर की पत्नी का नाम था मारिशा। उन्होंने उसके गर्भ से 10 निष्पाप पुत्र उत्पन्न किए, वसुदेव, देवभाग, देवस्रवा, आनक, संजय, श्यामक, कंक, शमीक, वत्सक और व्रक। ये सब के सब बड़े पुण्यात्मा थे। वसुदेव जी के जन्म के समय देवताओं के नगारे और नौबत स्वयं ही बजने लगे थे, इसलिए वे आनक दुंदुभि भी कहलाए। वे ही भगवान श्री कृष्ण के पिता हुए। वसुदेव आदि की 5 बहनें भी थी, प्रथा, कुंती, श्रुतदेवा, श्रुतकीर्ति, श्रुतस्रवा और राजाधिदेवी। वसुदेव के पिता सूरसेन के एक मित्र थे कुंती भोज। कुंती भोज के कोई संतान न थी, इसलिए सूरसेन ने उन्हें प्रथा नाम की अपने सबसे बड़ी कन्या गोद दे दी। प्रथा वही है जो कुंती हैं। राजाधिदेवी चैतेषां भगिन्यः पंचकन्यकः, कुंते सख्यु पिता शूरो ह्य पुत्रस्य प्रथामदात्। साप दुर्वाससो विद्यां देवहूति प्रतोषितात्, तस्या वीर्य परीक्षार्थ माजुहावरविं शुचिं। तदेवोपागतं देव वीक्ष्य विस्मितमानसा, प्रत्ययार्थं प्रयुक्ता मे याहि देव क्षमस्व मे। अमोघं दर्शनं देवी आदित्ये त्वयि चात्मजं, योनिर्यथा न दुष्येत कर्ताहं ते सुमध्यमे। इति तस्या साधाय गर्भं सूर्यो दिवं गतः, सद्य कुमार संजज्ञे द्वितीय इव भास्कर। तं सात्यजन्नदीतो ये कृच्छालोकस्य बिभ्यति। प्रपितामहस्तामुवाह पाण्डुर्वे सत्यविक्रमः। श्रुतदेवान् तु कारुषो वृद्धशर्मा समग्रहीत, यस्यामभूतदन्तवक्त्र ऋषिशप्तोदिते सुतः। कैकेय्यो धृष्टकेतुश्च श्रुतकीर्तिमविन्दत, सन्तर्दनाद यस्तस्य 50 कैकयासुतः। राजादिदेव्यामावन्त्यो जयसेनो जनिष्ठः, दमघोषश्चेदिराज श्रुतस्रवसमग्रहीत। प्रथा ने दुर्वासा ऋषि को प्रसन्न करके उनसे देवताओं को बुलाने की विद्या सीख ली। एक दिन उस विद्या के प्रभाव की परीक्षा लेने के लिए प्रथा ने परम पवित्र भगवान सूर्य का आह्वान किया। उसी समय भगवान सूर्य वहां पहुंचे। उन्हें देखकर कुंती का हृदय विस्मय से भर गया। उसने कहा, भगवान मुझे क्षमा कीजिए, मैंने तो परीक्षा करने के लिए ही इस विद्या का प्रयोग किया था, अब आप पधार सकते हैं। सूर्यदेव ने कहा, देवी मेरा दर्शन निष्फल नहीं हो सकता, इसलिए हे सुंदरी, अब मैं तुझसे एक पुत्र उत्पन्न करना चाहता हूँ। हाँ, अवश्य ही तुम्हारी योनि दूषित न हो, इसका उपाय मैं कर दूंगा। यह कहकर भगवान सूर्य ने गर्भ स्थापित कर दिया और इसके बाद वे स्वर्ग चले गए। उसी समय उससे एक बड़ा सुंदर और तेजस्वी शिशु उत्पन्न हुआ। वह देखने में दूसरे सूर्य के समान जान पड़ता था। प्रथा लोक निंदा से डर गई, इसलिए उसने बड़े दुख से उस बालक को नदी के जल में छोड़ दिया। परीक्षित, उसी प्रथा का विवाह तुम्हारे परदादा पांडु से हुआ था, जो वास्तव में बड़े सच्चे वीर थे। परीक्षित, प्रथा की छोटी बहन श्रुतदेवा का विवाह कुरुष देश के अधिपति वृद्ध शर्मा से हुआ था। उसके गर्भ से दंतवक्त्र का जन्म हुआ। यह वही दंतवक्त्र है जो पूर्व जन्म में सनकादि ऋषियों के साप से हिरण्याक्ष हुआ था। कैकेय देश के राजा धृष्टकेतु ने श्रुतकीर्ति से विवाह किया था। उससे संतर्दन आदि 5 कैकेय राजकुमार हुए। राजादिदेवी का विवाह जयसेन से हुआ था। उसके 2 पुत्र हुए, विंद और अनुविंद। वे दोनों ही अवंती के राजा हुए।
चेदिराजदम घोष ने सुतस्रवा का पाणी ग्रहण किया। शिशुपाल सुतस्तस्या कथितस्य संभव देवभागस्य कंस्यायां चित्रकेतु बृहद्वलो कंसवन्त्यां देवस्रवस सुवीर इषुमांस्तथा कंकायामानकाज्जात सत्यजित पुरुजित तथा संजयो राष्ट्रपाल्यां च वृषदुर्मर्शनादिकान् ऋषि हरिकेश हिरण्याक्षो शूरभूम्या च श्यामकः मिश्रकेश्याम मप्सरसी व्रकादीन वत्सकस्तथा तक्ष पुष्कर शालादीन दुर्वाक्ष्या व्रकादधे सुमित्रार्जुन पालादीन शमीकातु सुदामिनी कंकश्च कर्णिकायां वे ऋतधाम जयावपि पौरवी रोहिणी भद्रा मदिरा रोचनाइला देवकी प्रमुखासन पत्न्यानक दुन्दभे बलं गदं सारणं च दुर्मदं विपुलं ध्रुवं वसुदेवस्तु रोहिण्यां कृतादीनूदपादयत् सुभद्रो भद्रवाहश्च दुर्मदो भद्र एव च पौरव्यास्तनया ह्येते भूताध्या द्वादशाभवन् नन्दोपनन्द कृतकशूराध्या मन्दिरात्मजा कौसल्या केशिनं त्वेकमसूत कुलनन्दनं रोचनायामतो जाता हस्तहेमाङ्गदादय इलायामरुवल्कादीन यदुमुख्या न जीजनत विपृष्ठो देव धृतदेवाया मेकानकदुन्दुभे शान्तिदेवात्मजा राज श्रमप्रतिश्रुतास्तदय राजानकल्पवर्षाध्या उपदेवासुतादश वसुहंससु वंशाध्या श्रीदेवायास्तु षट्सुधाः देवरक्षितया लब्धा नवच्चात्र गदादयः वसुदेवः सुतानष्टा वाददे सह देवया। उसका पुत्र था शिशुपाल, जिसका वर्णन मैं पहले सप्तम स्कंध में कर चुका हूँ। वसुदेव जी के भाइयों में से देवभाग की पत्नी कंसा के गर्भ से 2 पुत्र हुए, चित्रकेतु और बृहद्वल। देवस्रवा की पत्नी कंसवती से सुवीर और इषुमान नाम के 2 पुत्र हुए। आनक की पत्नी कंका के गर्भ से भी 2 पुत्र हुए, सत्यजित और पुरुजित। संजय ने अपनी पत्नी राष्ट्रपालिका के गर्भ से वृष और दुर्मर्शन आदि कई पुत्र उत्पन्न किए। इसी प्रकार श्यामक ने शूरभू नाम की पत्नी से हरिकेश और हिरण्याक्ष नामक 2 पुत्र उत्पन्न किए। मिश्रकेशी अप्सरा के गर्भ से वत्सक के भी वृक्क आदि कई पुत्र हुए। वृक्क ने दुर्वाक्षी के गर्भ से तक्ष, पुष्कर और शाल आदि कई पुत्र उत्पन्न किए। शमीक की पत्नी सुदामिनी ने भी सुमित्र और अर्जुनपाल आदि कई बालक उत्पन्न किए। कंक की पत्नी कर्णिका के गर्भ से 2 पुत्र हुए, ऋतधाम और जय। आनक दुंदुभी वसुदेव जी की पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला और देवकी आदि बहुत सी पत्नियां थी। रोहिणी के गर्भ से वसुदेव जी के बलराम, गद, सारण, दुर्मद, विपुल, ध्रुव और कृत आदि पुत्र हुए थे। पौरवी के गर्भ से उनके 12 पुत्र हुए, भूत, सुभ्रद, भद्रवाह, दुर्मद और भद्र आदि। नंद, उपनंद, कृतक, शूर आदि मदिरा के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। कौसल्या ने एक ही वंश उजागर पुत्र उत्पन्न किया था, उसका नाम था केशी। उसने रोचना से हस्त और हेमांगद तथा इला से उरुवल्क आदि प्रधान यदुवंशी पुत्रों को जन्म दिया। परीक्षित, वसुदेव जी के धृतदेवा के गर्भ से विपृष्ठ नाम का एक ही पुत्र हुआ और शांति देवा से श्रम और प्रतिश्रुत आदि कई पुत्र हुए। उपदेवा के पुत्र कल्पवर्ष आदि 10 राजा हुए और श्रीदेवा के वसु, हंस, सुवंश आदि 6 पुत्र हुए। देवरक्षिता के गर्भ से गद आदि 9 पुत्र हुए तथा स्वयं धर्म ने 8 वसुओं को जैसे उत्पन्न किया था, वैसे ही वसुदेव जी ने सहदेवा के गर्भ से पुरुविश्रुत आदि 8 पुत्र उत्पन्न किए। पुरुविश्रुत मुख्यांस्तु साक्षात् धर्मो वसुनिव वसुदेवस्तु देवक्या अमष्टपुत्रान् जीजनत् कीर्तिमन्तं सुषेण च भद्रसेनमुदारधि ऋजु संवर्धनं भद्रं संकर्षणमहीश्वरम् अष्टमस्तु तयोरासीत्
स्वयमेव हिर किल सुभद्रा च महाभागा तव राजन पितामही यदा यदेह धर्मस्य क्षत्रो वृद्धिश्च पाप्मनः तदा तु भगवानीश आत्मानं सृजते हरि न हस्य जन्मनो हेतु कर्मणो वा महीपते आत्ममायां विनेशस्य परस्य द्रष्टुरात्मनः यस्माया चेष्टितं पुंसः स्थियुत्पत्त्यप्ययाय हि अनुग्रहस्तन्निवृत्तेरात्मलाभाय चेष्यते अक्षोहिणीनां परिभिरसुरेन्द्रनृपलाञ्छने भुवाक्रम्य माणाय अभाराय कृतोद्धमः कर्माण्यपरिमेयाणि मनस्सापि सुरेश्वरे सह संकर्षचक्रे भगवान् मधुसूदनः कलो जानिष्यमाणानां दुःखशोकतमोनुदम् अनुग्रहाय भक्तानां सुपुण्यं व्यतनोदयशः यस्मिन् संकर्ण पीयूषे यशस्तीर्थवरे सुकृत श्रोत्राञ्जलिरूपस्पर्श्य धुनुते कर्मवासनां भोञ्जवृंश्यन्धक मधुशूरसेन दशार्हके श्लाघनी ये हित श्वसत कुरु संसृञ्जय पाण्डुभिः। परम उदार वासुदेव जी ने देवकी के गर्भ से भी 8 पुत्र उत्पन्न किए, जिनमें से 7 के नाम हैं कीर्तिमान, सुषेण, भद्रसेन, ऋजु, सम्मर्दन, भद्र और शेषावतार श्री बलराम जी। उन दोनों के 8वें पुत्र स्वयं श्री भगवान ही थे। परीक्षित, तुम्हारी परम सौभाग्यवती दादी सुभद्रा भी देवकी जी की ही कन्या थी। जब जब संसार में धर्म का ह्रास और पाप की वृद्धि होती है, तब तब सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि अवतार ग्रहण करते हैं। परीक्षित, भगवान सबके दृष्टा और वास्तव में असंग आत्मा ही है, इसलिए उनकी आत्मस्वरूपिणी योग माया के अतिरिक्त उनके जन्म अथवा कर्म का और कोई भी कारण नहीं है। उनकी माया का विलास ही जीव के जन्म, जीवन और मृत्यु का कारण है और उनका अनुग्रह ही माया को अलग करके आत्मस्वरूप को प्राप्त करने वाला है। जब असुरों ने राजाओं का वेश धारण कर लिया और कई अक्षोहिणी सेना इकट्ठी करके वे सारी पृथ्वी को रौंदने लगे, तब पृथ्वी का भार उतारने के लिए भगवान मधुसूदन बलराम जी के साथ अवतीर्ण हुए। उन्होंने ऐसी ऐसी लीलाएं की जिनके संबंध में बड़े बड़े देवता मन से अनुमान भी नहीं कर सकते। शरीर से करने की तो बात अलग ही रही। पृथ्वी का भार तो उतरा ही, साथ ही कलयुग में पैदा होने वाले भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए भगवान ने ऐसे परम पवित्र यश का विस्तार किया, जिसका गान और श्रवण करने से ही उनके दुख और शोक तथा अज्ञान सब के सब नष्ट हो जाएंगे। उनका यश क्या है? लोगों को पवित्र करने वाला श्रेष्ठ तीर्थ है। संतों के कानों के लिए तो वह साक्षात अमृत ही है। एक बार भी यदि कान की अंजलियों से उसका आचमन हो कर लिया जाता है तो कर्म की वासनाएं निर्मूल हो जाती है। परीक्षित, भोज, वृष्णि, अंधक, मधु, सूरसेन, दशार, कुरु, संजय और पांडुवंशी वीर निरंतर भगवान की लीलाओं की आदर पूर्वक सराहना करते रहते हैं। स्निग्ध स्मिते क्षितोदारेर्वाक्ये विक्रम लीलया नृलोकम रमयामास मूर्त्या सर्वांग रम्यया यस्यानन मकरकुंडल चारुकर्ण भ्राजत कपोल सुभगम सविलासहासं नित्योत्सवं न तत्र परदूषिभिः पिबन्त्यो नार्यो नराश्च मुदिता कुपिता निमेष जातो गत पितृगृहाद् व्रजमेधितार्थो हत्वा रिपून् सुतशतानि कृतोरुधार उत्पाद्यतेषु पुरुषः क्रतुभिः समीजे आत्मानमात्मनिगमं प्रथयञ्जनेषु पृथिव्या सवे गुरुभरं क्षपयन करुणा मन्त समुत्थ कलिनायुधि भूपचं वः दृष्टया विधूय विजये जयमुद्विघोष्य प्रोच्योद्धवाय च परम समगात स्वधाम। उनका श्यामल शरीर सर्वांग सुंदर था। उन्होंने उस मनोहर
उस मनोरम विग्रह से तथा अपनी प्रेम भरी मुस्कान, मधुर चितवन, प्रसाद पूर्ण वचन और पराक्रम पूर्ण लीला के द्वारा सारे मनुष्य लोक को आनंद में सराबोर कर दिया था। भगवान के मुख कमल की शोभा तो निराली ही थी। मकराकृति कुंडलों से उनके कान बड़े कमनीय मालूम पड़ते थे। उनकी आभा से कपोलों का सौंदर्य और भी खिल उठता था। जब वे विलास के साथ हंस देते तो उनके मुख पर निरंतर रहने वाले आनंद में मानो बाढ़ सी आ जाती। सभी नर नारी अपने नेत्रों के प्यालों से उनके मुख की माधुरी का निरंतर पान करते रहते, परंतु तृप्त नहीं होते। वे उसका रस ले लेकर आनंदित तो होते ही, परंतु पलकें गिरने से उसके गिराने वाले निमि पर खींचते भी। लीला पुरुषोत्तम भगवान अवतीर्ण हुए मथुरा में वसुदेव जी के घर, परंतु वहाँ रहे नहीं। वहाँ से गोकुल में नंद बाबा के घर चले गए। वहाँ अपना प्रयोजन, जो ग्वाल गोपी और गौओं को सुखी करना था, पूरा करके मथुरा लौट आए। व्रज में, मथुरा में तथा द्वारका में रहकर अनेकों शत्रुओं का संहार किया। बहुत सी स्त्रियों से विवाह करके हजारों पुत्र उत्पन्न किए। साथ ही लोगों में अपने स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाली अपनी वाणी स्वरूप श्रुतियों की मर्यादा स्थापित करने के लिए अनेक यज्ञों के द्वारा स्वयं अपना ही यजन किया। कौरव और पांडवों के बीच उत्पन्न हुए आपस के कलह से उन्होंने पृथ्वी का बहुत सा भार हल्का कर दिया तथा युद्ध में अपनी दृष्टि से ही राजाओं की बहुत सी अक्षोहिणियों को ध्वंस करके संसार में अर्जुन की जीत का डंका पिटवा दिया। फिर उद्धव को आत्म तत्व का उपदेश दिया और इसके बाद वे अपने परम धाम को सिधार गए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्यामष्टादशसहस्रयां पारमहंस्यां संहितायां नवम स्कंदे श्री सूर्य सोमवंशानुकीर्तने यदुवंशानुकीर्तनं नाम चतुर्विंशोऽध्याय संपूर्णम्। इति नवमः स्कंदः संपूर्णम्। हरि ओम तत्सत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण